धनबाद जिले के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMMCH से चोरी हुई नवजात बच्ची को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। यह बरामदगी भुल्ली ओपी क्षेत्र के रेगुनी बस्ती की बताई जा रही। बच्चे के मिलते ही परिजनों ने राहत की सांस ली। वहीं पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार बीते दिनों SNMMCH के स्त्री एवं प्रसूति विभाग से नवजात बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। मामला सामने आते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और अलग अलग टीमों का गठन कर जांच शुरू की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार अस्पताल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। इसी क्रम में पुलिस को भुल्ली ओपी क्षेत्र के रेगुनी बस्ती में बच्चे के होने की सूचना मिली, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने वहां छापेमारी की और बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद नवजात को तत्काल मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों के अनुसार बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर और सुरक्षित है। पुलिस परिजनों को सौंप दी है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे संगठित गिरोह भी हो सकता है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले में सिटी एसपी के नेतृत्व में उपाधीक्षक विधि व्यवस्था और सरायढेला थाना प्रभारी मंजीत सिंह ने रात 1 बजे सुरक्षित बच्चे को बरामद कर ली। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक अस्पताल की कर्मी भी शामिल है। पुलिस लगातार गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। चारों आरोपी से पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद SNMMCH की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए। प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और जल्द ही इस बच्चे की चोरी से जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा होने की संभावना है। कैसा महसूस हो रहा है? बच्चा मिल गया। अभी बहुत खुश है। अभी महसूस हुआ कि बच्चा मेरे गोदी में आ गया। अभी बहुत खुश है। बच्चा नहीं था, अचानक इतना मुश्किल से बच्चा हुआ। हाँ। और बच्चा जब आपके हाथ से जो निकल गया, एहसास कैसा कर रहे थे? कैसा लगा? एहसास कर रहे थे कि बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी एहसास हो गया। हाँ, अभी हम बहुत खुश हैं, बच्चा मिल गया। एहसास हो गया। यहाँ की विधि व्यवस्था को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की विधि व्यवस्था को क्या कहना चाहेंगे? आदर करना चाहिए। यहाँ की विधि व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? सुधार करना चाहते हैं, नहीं तो और भी ऐसा ही होगा तो फिर कल किसी का और भी चोरी हो जाएगा। सुधार करना चाहिए ना। क्या नाम हुआ? सरिता देवी। अभी चला गया, तो क्या कहेंगे पूरी घटना को लेकर के और जिस तरह से पुलिस ने काम किया तत्परता के साथ? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही गंभीर घटना थी। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली कि हॉस्पिटल से एक 2 दिन का बच्चा चोरी हो गया है, तो पूरी पुलिस महकमे इस पर लग गई थी। बहुत ही गंभीर घटना थी इस प्रकार की के 2 दिन के बच्चे को हॉस्पिटल से चोरी हो जाना। ये सिर्फ एक चोरी का वारदात नहीं था, ये मानवता के अगेंस्ट और हम लोग के लिए भी चैलेंज था। पूरी टीम इसमें लगी। सिटी एसपी साहब लगे थे, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब लगे थे, सरायढेला के प्रभारी इंस्पेक्टर मंजीत कुमार लगे थे, उनके साथ बहुत सारी टीम लगी थी। फ़ोन के माध्यम से लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे थे और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अथक प्रयास के बाद कंटिन्यूअस इंस्पेक्टर मंजीत कुमार खुद लीड कर रहे थे इसको और लगभग रात के 1:30-2 बजे के आसपास बच्चे की रिकवरी हुई है। बच्चा स्वस्थ है, वो सबसे खुशी की बात है। बच्चे को अभी उसके माँ और परिजन को हैंडओवर कर दिया गया है यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो गायनी के हेड है, उनके प्रेजेंस में। और अभी मैं भी आकर के देखा हूँ ताकि बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है, तो डॉक्टर बता रहे हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक इस हॉस्पिटल के भी स्टाफ शामिल हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और अभी तक जो प्राइमा फेसी जो बातें सामने आई है कि ये एक एडॉप्शन के लिए हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो मिल करके और इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी 4 लोग पकड़ा गए हैं। उससे डिटेल पूछताछ हमारे डीएसपी साहब और सिटी एसपी साहब कर रहे हैं। डिटेल पूछताछ के बाद आपको और प्रेस ब्रीफ में अलग से डिटेल्स में बताया जाएगा। पहले भी इस तरह से लोग कर रहे थे, क्या हुआ? जैसा अभी मुझे पता चला यहाँ आने के बाद ही कि 2021 में इस प्रकार की एक घटना घटी थी और उसके बाद एक बार और अटेम्प्ट हुआ था बट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो ये बहुत ही सीरियस विषय है। हमने अभी यहाँ के जो डॉक्टर्स साहब और यहाँ के जो स्टाफ लोग थे उनसे मैंने बात भी किया है कि ये मैटर एक बार पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाता है
तो हम लोग मैं खुद आकर के इस पूरे हॉस्पिटल का एक सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे और ये इस प्रकार की घटना फिर से ना घटे, इसके लिए जो जो कदम उठाने होंगे वो हम लोग उठाएंगे। सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो कोई केस नहीं दिख रहा है इसमें? नहीं, ऑफ कोर्स चोरी तो अल्टीमेटली बच्चा का ही हुआ है। सर वो महिला पकड़ी गई क्या जो दिख रही थी फुटेज में? जो 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 3 बाहर के हैं, 1 हॉस्पिटल के हैं, और चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। थैंक यू। महज 24 घंटे के भीतर बच्चे को रिकवर कर लिया गया और एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी धनबाद पुलिस की, और एक टीम वर्क से पूरा कार्य हो पाया। क्या कहेंगे इस मोमेंट पर? कल सराढेला थाना अंतर्गत स्थित SNMCH में एक बच्चे के गुम होने की बात प्रकाश में आई थी। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी और उस टीम ने 24 घंटे में सभी बिंदुओं पे अनुसंधान करते हुए बच्चे को किया गया जो बच्चा चोरी हुआ था, और क्या कुछ अभी का अपडेट है? हम लोग के नज़र में जब ये बात आई, हम लोग उसी समय से एक्टिवेट हो गए थे। हमारा पूरा दल, डॉक्टर्स, स्टाफ, जो गायनी डिपार्टमेंट है, सबको इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोग के कोऑर्डिनेशन में पुलिस प्रशासन का 200% सपोर्ट हम लोग को मिला, जो दिन रात हम लोग के साथ लगे रहे, और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग ये अचीव कर सके। हम लोग के लिए अकेले ये अचीव करना नामुमकिन था, और लेकिन पुलिस प्रशासन के बहुत बड़े सहयोग के कारण ये हम लोग कर पाए। सर, अस्पताल का एक कर्मी भी इसमें इन्वॉल्व बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई एकदम निश्चित होगी। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि कोई भी काम इस तरह का अनैतिक और घिनौना कार्य करे। हम लोग उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? हाँ, एकदम सुरक्षा के लिए हम लोग हर डिपार्टमेंट वाइज अब इसका एक ऑडिट करेंगे और जो हो सकता है उस चीज़ पर कार्रवाई करेंगे। सर, विगत दिनों भी कई बार ऑडिट किया गया है अस्पताल का भी, सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर बाउंड्री वॉल को लेकर के हो, आगे क्या कुछ होना है सर इसको लेकर? ऐसा है कि इसलिए हम लोगों ने रांची से टीम आई थी, सब उन्होंने ऑडिट की थी, आगे काम बढ़ाना है, लेकिन उस काम में देरी होती है। अतः हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग अपने स्तर से जो कर सकते हैं वो टाइमिंग कर लेंगे।